साथियों, रेलवे ना हर बार हर नोटिफिकेशन के साथ में अपने अंदर सुधार करता जा रहा है। ये चीज आप लोगों ने पिछले 2-3 साल के अंदर नोटिस भी की होगी, क्योंकि 2-3 साल पहले तो रेगुलर वैकेंसी भी नहीं आती थी। अब रेलवे ने ऐसा कोई भर्ती नहीं कर पाई है, ऐसा कोई भी भर्ती बोर्ड नहीं किया है जैसा रेलवे ने अब किया है। रेलवे ने यह भी बता दिया है कि भैया हम अपनी ये वाली भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी करवा लेंगे। इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। आप देखें, मैं आप लोगों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, बहुत सही तरीके से जो है सारी बातें बताई गई हैं। आप लोगों को पता है हर चीज के लिए हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा था कि इसकी वैकेंसी चाहिए, इसके लिए हमें आंसर की प्रोवाइड कराओ, या इसका रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। हर बार हम लोगों को बहुत सारे कैंपेन करने पड़ रहे थे, और इन ट्विटर कैंपेन का प्रभाव रेल मंत्रालय पे पड़ा है। और इस बार उसने पूरा का पूरा बता दिया है कि भैया हम लोग इन सभी परीक्षाओं को यहां तक फिनिश करवा देंगे। जो 2025 वाली 2024 वाली वैकेंसी को छोड़ दो तो उसमें केवल रेलवे ग्रुप डी रह गया है, ठीक है ना। 2025 वाली अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो भी वैकेंसी चल रही है, ठीक है ना, वो अपने फाइनल स्टेज की तरफ है। तो उनने ये भी बता दिया है कि इनकी फाइनल स्टेज हम लोग किस महीने तक या किस तारीख तक कंप्लीट कराने वाले। रेलवे ग्रुप डी को इनने थोड़ा सा साइड में इसलिए रखा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो संख्या रहती है वो हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। हम इसमें पूरा क्लियर कर दिया है कि 2024 और 25 की जितनी भी वैकेंसी थी दिसंबर 2026 तक हम लोग 100% क्लियर करवा देंगे। देखो डिटेल देख लेते हैं एक बार, क्या इन लोगों ने बोला है। इनने बोला है कि भैया कि अगले 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के भीतर होने वाली संभावित परीक्षाएं और उनके फाइनल सिलेक्शन की तारीखों पर साफ कर दिया है कि भैया इन तारीख तक हम लोग करवा लेंगे। देखते हैं अगर क्या क्या तारीख दे रखी है, इसमें कौन कौन सी भर्ती है। एक तो एएलपी वाली है जिसका अभी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में भी जिक्र किया गया। यहां पे उनने बोला है कि भैया 10,970 पदों पर जो सीबीटी 2 करवाने वाले हैं हम लोग 28 जुलाई को करवाने वाले हैं। सीधा सीधा बोल दिया 28 जुलाई को करवाएंगे। उसके बाद में सीबीएटी परीक्षा जो होती है आप लोगों की वो 30 अक्टूबर को होने वाली है एएलपी की, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन पदों का अंतिम चयन दिसंबर तक करवा लेंगे। मतलब 10,970 पद जो थे लोको पायलट के, उसमें जिन भी कैंडिडेट का सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो गया है वो लोग दिसंबर तक सरकारी नौकरी वाले हो जाएंगे, उनकी नौकरी फाइनल हो जाएगी दिसंबर तक, ये रेलवे ने बोल दिया है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो सेक्शन कंट्रोलर के कुछ पद थे, 368 पद थे, ठीक है ना। उनकी जो वैकेंसी है उसके लिए भी रेलवे ने बोल दिया है कि भैया इसको भी हम लोग सितंबर तक एक तरीके से बिल्कुल फाइनल मेरिट जो है इसकी प्रोवाइड करवा देंगे, या इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसे सितंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं जूनियर इंजीनियर के 2585 पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी। उसने बोला है कि भैया इसकी जो सीबीटी 2 है उसको हम लोग 2 जुलाई को करवा लेंगे, और इसका जो अंतिम चयन प्रक्रिया है, ठीक है ना, मतलब कि इसकी जो पूरी फाइनल प्रक्रिया है उसको हम लोग जो है अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों का जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली भी वैकेंसी थी उसमें आपको 5810 पदों पर वैकेंसी निकली थी, ठीक है ना। उसका सीबीटी 1 हो चुका है। इनने बोला है कि भैया इसका सीबीटी 2 जो है हम लोग 10 जुलाई को करवा देंगे, और इसका जो स्किल टेस्ट होगा, इसमें कुछ पदों पर टाइपिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं, उनके लिए बोल दिया है कि भैया हम लोग 30 सितंबर तक करवा देंगे, ठीक है। और इसका जो अंतिम चयन है वो हम लोग जनवरी 2027 तक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। मतलब जनवरी 2027 तक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट के लिए भी बोला है। अंडर ग्रेजुएट का तो आप लोगों को पता है अभी भी उसका सीबीटी 1 का एग्जाम चल रहा है, बट उनने आगे की पूरी प्लानिंग बता दी है। बोले भैया 3085 पदों पर जो सीबीटी 1 चल रहा है वो तो 21 तारीख को फिनिश हो ही जाएगा। इसका जो सीबीटी 2 होगा वो हम लोग 17 सितंबर को करा लेंगे। एक बात बताओ, एग्जाम अभी चल रहा है, आंसर की टेंशन लेनी नहीं, रिजल्ट की टेंशन लेनी नहीं, हमें पता ही चल गया 17 सितंबर को हमारा एग्जाम जो है वो हो जाएगा। और इसकी जो अंतिम चयन प्रक्रिया है वो हम लोग मार्च 27 तक पूरा जो है करवा देंगे। ये चीजें सारी की सारी रेलवे ने बोल दी। मतलब जितनी भी भर्ती अभी चलन में थी उन सबके लिए रेलवे ने बोल दिया कि भैया हम जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आपकी केवल 2 वैकेंसी यहां पर रह जाएंगी। एक आप लोगों की एएलपी की जिसके फॉर्म अभी आप लोगों ने भरे हैं, दूसरी आप लोगों की टेक्नीशियन की जिसकी वैकेंसी का फॉर्म 30 जून से भरा जाना है। 2 वैकेंसी रह जाएंगी, उनकी प्रक्रिया जो है आगे तक चलती रहेगी। अब पॉइंट यह आता है कि रेलवे इतनी जल्दी जल्दी इतनी बहुत सारी वैकेंसी दे रहा है
और आपको वैकेंसी में एक तरीके से बोले कि कई सारे बच्चे तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आज ये पेपर था, परसों ये पेपर होगा, हम तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे करें। उसके लिए एग्जाम विधि है। एग्जाम विधि का पता है आप लोगों को कि भैया हर एक बैच आप लोग यहाँ पे 99 रुपीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, हर एक बैच आप लोगों को 99 रुपीज के अंदर मिल जाता है। उसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पे एज कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप लोगों को 15% का डिस्काउंट जो है 99 रुपए के भी ऊपर मिल जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि इस बैच में मिलेगा क्या क्या, और सर ये बैच इतना सस्ता क्यों किया गया है। देखिए बेटे, सरकारी नौकरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो ज्यादातर बच्चे गांव देहात से उस तरीके से आते हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, इस वजह से इस बैच को इतना सस्ता रखा गया है। दूसरा, इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ जैसी सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली है। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और रेलवे की जिस भी वैकेंसी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसका बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और आप लोग इस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। उन समस्याओं के समाधान के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद,